हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एसएससी जीडी, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स आदि जैसी जो पोस्ट हैं वो कंप्लीट कराई जाती हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस भर्ती को कंप्लीट कराने में मदद करता है। जिम्मा एसएससी के पास ही इस भर्ती को कंप्लीट कराने का रहता है। दोस्तों, साल 2023 में आपको मैंने इससे पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप इतने अधीर ना हों। बहुत सारे लोग अधीर हो गए थे। क्यों? क्योंकि जब 24 नवंबर की बात थी और सुबह में नोटिस नहीं आया था, तो उस समय आप लोग बहुत ज़्यादा अधीर थे। मेरी पिछली वीडियो उठाइए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था आप परेशान ना हो, देर शाम का इंतज़ार करें। और देर शाम क्या, ये तो मिडिल इवनिंग में ही आ गया। ये देखिए 6:20 पे एसएससी ने सूचना दे दी। एसएससी ने सूचना दे दी 6:20 पे ही, और आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई। बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा मौका। तो डर वही था जो पूरा हुआ। मैंने आपको बताया था, क्योंकि कुछ बच्चों ने एज में रिलैक्सेशन को लेकर 22 तारीख को ट्विटर कैंपेन चलाया था, जिसमें हम भी शामिल थे कि भाई आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाए। इसमें मैंने आपको एक वीडियो दी थी सबसे पहले, आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई वीडियो। तो मैंने उसमें सबसे पहले आपसे बोला था कि जब एक बार आपको एज में रिलैक्सेशन मिल चुका, तो भाई अब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, फिर भी आप प्रयास कर लो। ये लाइन मैंने बोली थी, प्रयास कर लो, अगर प्रयास करने से हो जाता है। क्योंकि आपने बोला था मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मुझे पहले भी डाउट था, और वही बात मेरी जो डाउटफुल है वो कंप्लीट हो गई। आप देखेंगे वीडियोस, बहुत पहले मैंने बता दिया था वीडियो में ही कि अब की बार एज में रिलैक्सेशन मिलना आपको बहुत मुश्किल होगा। और इस पर आपने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी थी अपनी। बनता है आप लोग दे सकते हैं तरह तरह की प्रतिक्रियाएं। ऐसी प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं भाई। देखिए, बहुत बड़ा मौका एसएससी आपके लिए ले आया है। अब जो नोटिस में आ गया है वो आ गया है। अब इसमें फेरबदल होना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा। कुछ लोग अधीर हो गए, भाई 24 तारीख को नहीं आया। तो मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था, मैंने कि अगर आज नहीं आया तो कल सुबह आ जाएगा। एक बार एसएससी अपने जो कैलेंडर में बात मेंशन कर देती है ना, फिर उसे कंप्लीट लगभग पूरा करती है उसे, है ना। तो देखिए यहाँ 24/11/2023 को ये सूचना आई एप्लीकेशन शुरू होने की। 31/12/2023 तक ये कंप्लीट कराए जाएंगे। फीस जो है, लास्ट डेट है 1/1/2024 तक पे कर पाओगे। करेक्शन भी आप कर सकते हैं, कोई गलती हो जाती है तो 4 से 6 फरवरी तक कर सकते हो, जनवरी तक कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम फरवरी टू मार्च पहले ही फिक्स कर दिया है। ज़्यादा समय आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं मिलेगा भाई। जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपये चार्ज लिया जाएगा, एससी एसटी से कोई चार्ज नहीं। ऑल कैटेगरी फीमेल सभी से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आगे बात हुई है एसएससी जीडी रिक्वायरमेंट एज लिमिट। बहुत बढ़िया काम किया है अब की बार कि एज की गणना 1/1/2024 को की जाएगी। यानी आप 1 जनवरी 2024 को कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 23 साल के, अधिक से अधिक 23 साल से ऊपर ना हुए हो। ये एज क्राइटेरिया है। इसकी काउंटिंग पहले जहां अनुमान हम लोग लगा के चल रहे थे भाई हो सकता है 1/7/2023 से करें, लेकिन बहुत बढ़िया काम कर दिया है कि 1/1/2024 से काउंट कर दी है, ठीक है। जिससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा और मिल गया। किसी को नुकसान भी हो गया होगा तो किसी को फ़ायदा भी है इस डेट ऑफ बर्थ से। वैकेंसी काफ़ी सारी आपके लिए आई हैं, और आप देखेंगे वैकेंसी के बारे में आपने देखा होगा जो 76,000 बताई जा रही थी, 76 ये इतनी आएंगी। मैंने आपको ये चीज़ भी पहले ही क्लियर कर दिया था
कि 25,000 प्लस वैकेंसी आएंगी। 25,000 आप कहेंगे अब तो आपने हर चीज़ बोली थी। मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देखिए उठा के। उस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था एक साथ इतनी वैकेंसी नहीं लाएंगे आपके लिए। ये शुरुआत 26,000 से हुई है और आगे आने वाले समय में इसमें इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पर इतना भी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा कि ये 75,000 हो जाएगी, नहीं, 26,146 पोस्ट है। ठीक है, वैकेंसी ठीक है अपने यहाँ पे में 26,146, कोई कम नहीं होती है वैकेंसी। देखिए जिसमें बीएसएफ में 6174 वैकेंसी हैं, 10वीं पास इसमें योग्यता चाहिए सभी के लिए। जर्नल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ की 11,025 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ में। अच्छा, मैं बात करता हूँ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ में, तो 3337 पोस्ट है। सशस्त्र सीमा बल में 635 पोस्ट हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी में 3189 पोस्ट हैं। असम राइफल्स 1490 पोस्ट। सिक्योरिटी यानी एसएसएफ में 296 पोस्ट और एनसीबी की अब की बार कोई वैकेंसी शामिल नहीं की गई है। इसमें कैटेगरी वाइज जब तोड़ा गया है तो आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज कैसे वैकेंसी को तोड़ा गया है। ठीक है ना, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सभी को कैटेगरी वाइज तोड़ दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल फीमेल के लिए क्या होगा। हाइट चाहिए मैन के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी से यदि कोई पुरुष है तो 170 सेंटीमीटर हाइट है ना। मेल एसटी कैटेगरी से तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट। फीमेल जनरल, ओबीसी, एससी से 157 सेंटीमीटर हाइट। फीमेल एसटी से तो 150 सेंटीमीटर हाइट। वहीं अगर मैं सीने की बात करूँ, महिला में नो रिक्वायरमेंट। और बात करते हैं 80 से 85 सेंटीमीटर सीना इसमें होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में और बेस्ट स्टडी गाइड के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ला रहा है। निरंतर आप लोग अपनी तैयारी में इसे शामिल कर सकते हैं। इनकी खास बात है यहाँ आपको 2800 प्लस बहुविकल्प सवाल मिलेंगे। 5 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको स्टडी गाइड भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, जैसे सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें 3300 प्लस बहुविकल्प सवाल हैं, 11 सॉल्व पेपर हैं और 20 प्रैक्टिस सेट इसमें शामिल हैं। तो आप लोग इन्हें अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फ्लिपकार्ट, अमेजन के माध्यम से आप लोग इन्हें बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। और रही बात सफलता की, अगर आप लोग इन पुस्तकों को अपनी तैयारी में लाते हैं तो आप बिल्कुल ये मान के चलेगा सफल होना आपका तय है। इसमें आपको पोर्शन के हिसाब से मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सब आप लोगों को डिफरेंट टाइप से मिल जाएंगे। रही बात इसमें देखिए चेस्ट की, तो बता देता हूँ कि जर्नल, ओबीसी, एससी से 80 से 85 सेंटीमीटर सीना मेल कैंडिडेट। और अगर मैं बात करता हूँ एसटी मेल की तो लगभग 76 से 80 सेंटीमीटर सीना मांगा जाता है। रनिंग में बात करूँ 5 किलोमीटर की दौड़ मांगी जाती है मेल कैंडिडेट है ना। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी से 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट का समय आपको दिया जाएगा दौड़ने के लिए। और वहीं फीमेल की बात करूं तो 1600 मीटर की दौड़ या 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में इनको मारनी होगी, चाहे फीमेल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करती हो। अब मैं बात इसमें थोड़ा एग्ज़ाम की कर लेता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक यूज़ कर सकते हो। अच्छी बुक है, प्रैक्टिस सेट, गाइड वगैरह सारा कुछ। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ। एग्ज़ाम आपका 160 अंक का आएगा एग्ज़ाम। अच्छा, कितने क्वेश्चन होंगे फिर? 80 सवाल होंगे, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा, है ना। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरा चीज़, एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, है ना। ज़्यादा समय नहीं होता, 1 घंटा आपको एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है मात्र। ठीक है, अच्छा, इसमें 20 सवाल आपसे हिंदी से पूछे जाते हैं, 20 सवाल इसमें मैथ से, 20 सवाल रीजनिंग और 20 सवाल इसमें जीके जीएस से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा मौका है आपकी बार। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि मानिए आप अगस्त, मान के ये भी चलिए अगस्त 2024 की भर्ती का इंतजार कर रहे हो, तो वो भी इतने बड़े पदों पर नहीं आएगी जितना आप लोग सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है, इसलिए पदों की संख्या डाउन रहेगी दोनों ही वैकेंसियों में।
ठीक है, कभी आप सोच रहे हो पदों की संख्या बढ़ जाएगी और अब की बार CISF की बहुत पोस्ट हैं, तो अब की बार आपका टारगेट CISF को लेना होना चाहिए। ठीक है भैया, CISF होगा टारगेट, कोई ना कोई सा आपको मिल ही जाएगा। चलिए, अपनी इस वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ, है ना। और मैंने जो आपको लाइन बोली थी कि भाई 25,000 से थोड़ा ज़्यादा ही पोस्ट आएंगी, 75,000 मुझे नहीं लगता कि आएंगे एक साथ, तो वो लाइन बहुत इफ़ेक्टिव थी, बहुत कंप्लीट लाइन मैंने बोली थी, और अब से नहीं पहले ही बोल दिया था। और आप अगर झूठ समझ रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है ये चीज़, मैंने शॉर्ट्स में भी है, तो आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।